आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है धातकी। धातकी को हिंदी में धाय भी कहा जाता है और ये जो है धातुओं को बल प्रदान करती है। धातकी जो है वो कषाय रस प्रदान होती है और स्तंभन का काम करती है। हर जगह ग्राही होती है, अतिसार में, रक्त प्रदान में इसका यूज़ किया जाता है। तो बोटेनिकल नेम इसका होता है वुडफोर्डिया फ्रूटिकोजा या फिर वुडफोर्डिया फ्लोरिबंडा। दोनों ही इसके बोटेनिकल नेम होते हैं। फर्स्ट इज जीनस नेम, सेकंड इज स्पीशीज नेम। जब इनको सेपरेटली लिखा जाता है तो अंडरलाइन किया जाता है। हैंड रिटन जब भी होते हैं और जब प्रिंट होते हैं तो इन्हें इटैलिक में प्रिंट किया जाता है। जीनस का फर्स्ट नेम कैपिटल होता है, स्पीशीज का फर्स्ट नेम स्मॉल होता है। फैमिली इसकी होती है लीथरेसी या फिर प्यूनिकेसी, दोनों ही एक ही होती हैं। तो दाडिम और धातकी दोनों की सेम फैमिली होती है। इंग्लिश नेम इसका है फायर फ्लेम बश और हिंदी में इसको बोलते हैं धाय। इसकी जो झाड़ी या बुश होती है वो फायर फ्लेम जैसी होती है। इसके जो पुष्प हैं उन्हें वहनी ज्वाला भी कहा गया है। अग्नि की ज्वाला के समान रेड कलर के इसके पुष्प होते हैं। बेसोनिम की बात करें तो धात की जो धारण और पोषण करती है, धातु को बल प्रदान करती है, शरीर का धारण और पोषण करती है, इसलिए इसे धात की या फिर धाय कहा जाता है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में, क्योंकि ये ग्राही होती है। मूत्र विरंजनीय, किसी भी रीजन की वजह से मूत्र का कलर अगर चेंज हो गया तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। संधानीय महाकषाय में इसका वर्णन किया गया है। फ्रैक्चर्स वगैरह की हीलिंग में हेल्प करती है ये। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है प्रेंगवादिगण में और अंबष्ठादिगण में। भाव प्रकाश ने इसे बताया हरितक्य आदि वर्ग में। पर्याय की बात करें तो इसे धातु पुष्पी कहा जाता है। धातु का मतलब यहाँ पर गैरिक से है। इसके जो पुष्प होते हैं वो गैरिक के जैसे रेड कलर के होते हैं, इसलिए इसे धातु पुष्पी कहा गया है। वहनी ज्वाला, वहनी का मतलब होता है अग्नि। अग्नि की जैसी ज्वाला होती है रेड कलर की, वैसे ही रेड कलर के इसके पुष्प होते हैं, इसीलिए इसे वहनी ज्वाला कहा जाता है। मद हेतु, इसके जो पुष्प होते हैं, धातकी के मेनली पुष्प ही यूज़ करते हैं। वो संधान कल्पना जब भी बनाते हैं तो धूपन के लिए यूज होते हैं, तो इसके पुष्पों का प्रयोग मध्य संधान के निमित्त किया जाता है, इसलिए इसे मद हेतु कहा गया है। सीधु पुष्पी, सीधु आदि मधु के निर्माण में इसके पुष्पों का यूज होता है, इसलिए इसे सीधु पुष्पी कहा जाता है। गुच्छ पुष्प, क्योंकि इसके पुष्प जो है वो गुच्छे में लगे होते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले है इसकी हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट में ये एक श्रब होती है और 10 फीट इसकी हाइट नॉर्मली रहती है। हैबिटेट की बात करें तो ज़्यादातर ड्राई फॉरेस्ट में और हिली रीजन्स में पाई जाती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है, लेकिन मोस्ट अबेंडेंट कहाँ है, ड्राई फॉरेस्ट में और हिली रीजन्स में। बार्क जो होती है इसकी वो ग्रेश ब्राउन कलर की होती है और स्मूथ होती है। लीव्स इसके सिंपल रहते हैं, ऑपोजिट होंगे या सब ऑपोजिट। ऑपोजिट लीव्स जो है वो इस टाइप से रहते हैं और सब ऑपोजिट इससे थोड़ी सी नीचे अगर अटैच है कि नियरली ऑपोजिट है तो उसको सब ऑपोजिट बोलते हैं। ओवेट लेंसुलेट या फिर लेंसुलेट इसके लीव्स रहते हैं। कोडेट इनका बेस रहता है। लेंसुलेट कैसे होते हैं, ऐसे पिन पॉइंटेड लीव्स होते हैं, पतले से होते हैं और इसके लीव्स जो है वो ससाइल होते हैं, यानी कि इनके अंदर पीटियोल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट धातकी एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर पीटियोल प्रेजेंट नहीं है। तो बहुत कम प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीटियोल नहीं होता, धातकी भी उनमें से एक है। फ्लावर्स इसके जो है ब्राइट रेड कलर के होते हैं। एक्सिलरी क्लस्टर्स यानी कि गुच्छे में लगे हुए होते हैं। सेपल्स के ऊपर डॉट्स देखने को मिलती हैं। फ्रूट इसका कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो है वो एक टाइप का ड्राई फ्रूट होता है, कभी कभी ये फ्लैशी भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ड्राई रहता है। और जब ये पक जाता है तो इसका फ्रूट एक अपने आप ही खुल जाता है। तो इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं उन्हें कैप्सूल कहा जाता है। सीड्स इसके स्मूथ और ब्राउन कलर के होते हैं। इसके मेनली फ्लावर्स या पुष्प ही यूज़ होते हैं। तो इस टाइप से ये धातकी के फ्लावर लीव्स हैं, देख सकते हैं हम, ऐसे लेंसुलेट शेप के होते हैं, सिंपल हैं और नियरली अपोजिट ही लगे हुए हैं। ये जस्ट अपोजिट है, इसको देखें तो सब ऑपोजिट ये लीव्स हैं। डू नॉट कंटेन पीटियोल, इनके अंदर कहीं भी पीटियोल प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। लीव्स जो है वो डायरेक्टली ब्रांच पर अटैच्ड हैं। धातकी के फ्लावर जो है इस टाइप के दिखाई देते हैं, ऐसे रेड कलर के, ऐसे क्लस्टर्स में लगे हुए हैं। ब्राइट रेड कलर इनका है और जब ये ड्राइड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सूखने के बाद ऐसे दिखाई देते हैं और सूखने के बाद ही जनरली इनको यूज़ करते हैं धूपन वगैरह के लिए, मध्य संधान के लिए।
रस पंचक की बात करें तो ये रस में जो है कषाय रस प्रधान होता है, और कषाय रस होते ही इसका विपाक ऑटोमेटिकली कटु हो जाता है। और कषाय रस है तो वीर्य कैसा होगा, शीत होगा। जो तिक्त रस है, कषाय रस है, मधुर रस है, इन तीनों का ही वीर्य शीत रहता है, बाकी तीनों का उष्ण रहता है। गुण में ये लघु रुक्ष होगी। कषाय रस जो है वातवर्धन है, तो वात के समान गुण होंगे इसके, लघु और रुक्ष होगा। धन्वंतरि निघंटु जो है उन्होंने इसका वीर्य उष्ण बताया है, इसको ध्यान में रखेंगे। वीर्य जनरली इसका शीत ही रहता है। मुख्य कर्म, कषाय रस प्रधान है तो कषाय रस होते ही क्या करेगा, स्तंभन करेगा। स्तंभन कर देगा, चीज़ों को रोक देगा। तो ग्राही होता है, ग्राही होने की वजह से इसे अतिसार में यूज करेंगे। कहीं पर भी रक्त ज़्यादा बह रहा है तो रक्त का स्तंभन कर देता है, रोक देता है उसे। योनि स्राव हो रहा होता है। श्वेत प्रदर अगर है, लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पर उसे भी रोक देता है, स्तंभन कर देता है उसका भी। रक्त प्रदरनाशक, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रोकने वाला होता है, स्तंभन कार्य करता है। रक्त पित्त का शमन करता है, रक्तज विकारों में काम करता है। रक्त पित्त, कहीं पर भी पित्त के साथ रक्त बाहर निकल रहा है बॉडी से, चाहे वो नक्सीर वगैरह हो, वहाँ पर भी ये अच्छा काम करता है। मूत्र विरंजनीय, मूत्र का विरंजन करता है, इसी वजह से मूत्र विरंजनीय महाकषाय में आचार्य ने बताया है। कुष्ठग्न होता है, स्किन डिजीजेज में काम करेगा। इसके अलावा शीत वीर्य है तो दाह का शमन करेगा। शोधहर होता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और व्रण रोपक यानी कि हीलिंग का काम करता है। दोष कर्म की बात करें तो कफ और पित्त का शमन करता है। शीत होने से ये पित्त का शमन करेगा। लघु रुक्ष होने से कषाय रस, कटु विपाक होने से कफ का शमन करता है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो एंटी अल्सरेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स इसके रहते हैं बेकोजेनिन, गैलिक एसिड, एलर्जिक एसिड, बीटा साइटोस्टेरॉल, टेनिन्स, शुगर्स एंड कैम्फेवेरॉल। बिकोजेनिन जो है इसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। रोगाग्निता या थेरेपेटिक इंडिकेशंस कौन कौन सी है इसकी, अतिसार में और प्रवाहिका में यूज होता है, क्योंकि ये ग्राही है। व्रण रोपक था तो व्रण में यूज करते हैं। रक्त पित्त में, पैतृक प्रदर में, श्वेत प्रदर में, रक्त प्रदर में यूज करते हैं, क्योंकि ये ग्राही होता है। सामयिक प्रयोग की बात करें तो पित्तज अतिसार में धातकी के पुष्प, नील कमल और दाढ़िम की त्वक, जो एक्सटर्नल फ्रूट रिंड उसका होता है, और शुंठी का चूर्ण या फिर कल्क यूज करते हैं हम तंडुलोदक के साथ। तंडुलोदक क्या होता है, राइस वाटर होता है। तंडुल का मतलब राइस, उदक का मतलब पानी। तो तंडुलोदक के साथ इसका यूज करते हैं। उसके अंदर क्या मिला लेते हैं, मधु या शहद मिला लेते हैं, और उसके साथ इस चूर्ण या कल्क को हम यूज करते हैं। सेकंड, स्राव युक्त योनि अगर है, इनकी रक्त प्रदर है या श्वेत प्रदर है, वहाँ पर यूज करते हैं धातक के आदि तेल और पुष्याणु के चूर्ण। पुष्याणु चूर्ण में भी धात की इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट रहता है। चरक चिकित्सा के रेफरेंस है ये। गर्भ जननार्थ ऋतु काल में स्त्री को धात की पुष्प एवं नील कमल के रस को सुबह सुबह मधु के साथ पिलाना चाहिए। विशिष्ट योग इसके कौन कौन से, धातक के आदि चूर्ण, तेल, कल्क और पुष्यानुग चूर्ण। तो पुष्यानुग चूर्ण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मात्रा, इसका चूर्ण यूज होता है 1 से 3 ग्राम की मात्रा में। तो इसी के साथ हाथ की जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।